उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, प्रभात सुर्खियां। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कल हम लोगों ने वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस मनाया है। तो डॉक्टर, कल के लिए जो पूरे विश्व स्तर में हमने देखा है कि हृदय रोग के आज जो पेशेंट है, जो रोगी है, आज वो उसका जो संख्या है वो बढ़ता ही जा रहा है। हो सकते कारण स्ट्रेस, वर्कलोड और टेक्नोलॉजी ने आज कहीं ना कहीं, जो हम लोग पहले के समय पे शारीरिक श्रम करते थे, लेकिन आज मशीनों ने, यंत्रों ने, टेक्नोलॉजी ने वो पूरी जगह ले ली है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है, लेकिन इसका जो निराकरण है, इस तरह से डॉक्टर होने के नाते आपकी क्या संदेश है हमारे पूरे प्रजाजन के लिए, जनगण के लिए, और किस प्रकार से आपने ये दिन मनाया? डॉक्टरों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है और पेशेंटों के लिए और लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन दिवस माना जाता है, और हम ये दिन क्यों मनाते हैं, उस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर आज। कंफर्टेबल थैंक हिंदी यू। ना? देखिए मैम, जैसे विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर हम मनाए हैं। नॉर्मली हार्ट ऐसा एक बीमारी है तमाम, तो कभी ये सडन आपके हार्ट अटैक हो सकती है, एंड समटाइम्स ना हार्ट अटैक आने को तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है। तो ये इतनी खतरनाक बीमारी है मैम। तो कभी कभी आपको कोई सिम्टम आपको बताता है कि मतलब कि जैसे कि हम चलने में छाती में भारीपन होना, दर्द होना, सांस फूल जाना, पसीना आ जाना, कभी कभी चक्कर आके गिर जाना, खाना खाने में दर्द होना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और उनको लगता है कि ये एसिडिटी है, उनको लगता है कि नहीं और हमारा कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो कभी कभी लक्षण देता है हार्ट अटैक होने से पहले, कभी कभी बिना लक्षण, कोई लक्षण में से नहीं होके भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकती है, एंड दैट में बी द फर्स्ट एंड लास्ट इवेंट। तो ये हमारी जागरूकता, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हमारी अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम विश्व स्तरीय हम बनाते हैं। और हार्ट अटैक आपको जैसे पता है कि द नंबर 1 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ग्लोबल आज। और सबसे खतरनाक चीजें आज यूथ में होने लगी है, जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जैसे आप बताए, मशीनरी होने लगी है, लोग अभी फिजिकल एक्टिविटी कम करने लगी है। सो इसको लक्षण में, इसको नजर में रखते हैं, तो हम 80% हार्ट अटैक जो होता है, 80% हार्ट अटैक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटेबल हार्ट अटैक होती है, जो कि आपको जो चाहेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जब भी हार्ट अटैक होता है, हमको मन में ये आता है कि ये हार्ट अटैक क्यों होता है। कुछ कुछ लोग को हार्ट अटैक होती है, कुछ कुछ लोग क्यों नहीं होती है, यंग में क्यों हो जाती है। सो इसमें से सबसे जो हम रिस्क फैक्टर हम लेते हैं, तो एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब हम चाहेंगे तो जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल कुछ कुछ होता है जिसको हम चाहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे जेनेटिक डिजॉर्डर। इफ माई फादर मदर इज हैविंग हार्ट अटैक, चांस ऑफ गेटिंग हार्ट अटैक मुझे बढ़ सकती है। जैसे कि मेरे पापा मम्मी, जैसे मैंने हम लोग एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो हार्ट अटैक की लक्षण चांस बढ़ जाती है। जैसे कि मेल कुछ चांस है ज्यादा, तो कुछ कुछ होता है जेनेटिक हो, फादर, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज 20%। बट 80% जो है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपकी ओबेसिटी, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, और इरेगुलर डाइट या इनप्रॉपर डाइट हैबिट, और स्ट्रेस, ये जो है ना मैडम, ये होता है आपकी 80% में ये आता है। जो आपको चाहेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग विश्व स्तरीय में ये करते, उस वही था हमारे विश्व हृदय दिवस। तो हम चाहें कि इसके जरिए में लोग जाने कि हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या लक्षण है। तो यही हमारी लक्ष्य था। और हम लोग पूरी हॉस्पिटल में, हम लोग पूरी हमारी मरीज जितने आए सबको हम लोग उसमें अवेयरनेस किए। हमने सबको एक एक एप्पल दिया कि सेइंग दैट कैन एप्पल ए डे प्रिवेंट्स योर डॉक्टर। एंड सेकेंड है कि हम लोग पोस्टर प्रेजेंटेशन किए, कंपटीशन भी रही, अवेयरनेस बढ़ाए। तो इससे हर साल हम ऐसे करते हैं। डॉक्टर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो डाइट, जैसे आपने कहा है कि आज का जो खाना, जो आज का जो हमारा डेली रूटीन लाइफ है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कारण बनता है इस प्रकार की बीमारियों से हम लोग जब जूझते हैं। सबसे बड़ा कारण दिनचर्या, रूटीन। तो डॉक्टर होने के नाते सुबह से लेकर शाम तक का जो एक
डेली रूटीन होना चाहिए, बेसिक रूटीन होना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं हम लोग एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रख सके। वैसे तो आज दुनिया में इतनी बीमारियां, इतनी पोल्यूशन है, इतने फास्ट फूड है, हर तरह की जंक फूड हम लोग खाते हैं, क्योंकि आज समय ऐसा है कि मजबूरी भी है बहुत सारी, क्योंकि लोग काम करने के लिए कहीं ना कहीं शहर से, अपने गांव से, परिवार से दूर जाते हैं, तो वहां पे हर समय पे हमें घर का खाना नहीं मिलता है, तो भी खाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होता है कि अगर आपने कुछ जंक फूड भी खाया है, उसके बाद ऐसा क्या खाना, ऐसा क्या पीना चाहिए जिससे वो जंक फूड डाइजेस्ट होने में इजी हो जाए और वो उसका एसिडिटी ना बन पाए। क्योंकि मैं समझती हूँ, बी अ साइंस स्टूडेंट, के छाछ जिसे बोले बटर मिल्क, बटर मिल्क वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जो कुछ भी खाओ लेकिन आप छाछ पी लो, आपका खाना पचने में बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि खाना पचाने का, क्योंकि लीवर ही ऐसा एक देखिए ऑर्गन है। जी। देखिए मैडम, जैसे आप बताया ना, एक ओबेसिटी, मोटापा, वो हमारी खाने के ऊपर बहुत से निर्भर करती है। जब भी हम लोग ज्यादा, हमारी जरूरत से ज्यादा खाना लेते हैं या जंक फूड लेते हैं जिसपे आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल रहती है या जो हार्ट को आघात कर सकती रहती है, तो वो क्या होती है ना, इनिशियली ये जमा हो जाती है हमारी पेट में, हमारी थाई में, हाथ में, लेकिन धीरे धीरे जब भी इसकी जरूरत से ज्यादा आप ले रहे हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, आपको फैट ज्यादा रह रहे, वो हमारी आर्टरी जो हार्ट में जो आर्टरी है, तो उसमें जमा हो जाती है। तो वो धीरे धीरे वो खतरनाक बन जाती है, वो ब्लड सप्लाई कम कर देती है आपको। तो हम लोग को जैसे बताया गया, तो हम एक आइडियल वेट होती है, तो हाइट इन सेंटीमीटर, आपकी हाइट जितनी है, हमारी हाइट जितनी है, -100 फॉर मेल एंड -105 फॉर फीमेल, ये है आपकी होना चाहिए आइडियल वेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम 6 फीट 180 सेंटीमीटर, तो मेरा होना चाहिए 80 किलोग्राम। इफ इट फीमेल, तो इट्स 75 किलोग्राम। तो नॉर्मली क्या होता है ना, वॉट एवर आप जो भी खाना खाते हैं, तो ये देखा गया है 3 चीज। नंबर 1, आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच थोड़ा आप ले सकते हैं, एक बार डेली आपको वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो जो आप खाना खा रहे हैं दैट विल बी डाइजेस्टेड, वो कैलोरी आपको देगी। तो ब्रेकफास्ट एंड लंच और थोड़ा आप ले सकते हैं सफिशिएंट। बट आपको जो इवनिंग है या डिनर, जो आप बाई द 7 बजे तक या डिनर तक ले लीजिए, इवनिंग टाइम में ले लीजिए, सो दैट कि आपकी जो 12 घंटे की आप एम्प्टी स्टमक में रहेंगे, वो जो फैट है ना, वो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, या आपको फैट और जमा नहीं होगी, वो आपकी एनर्जी देने में हेल्प करेगी। और सेकेंड है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तुरंत हमको पानी नहीं पीना है। क्या होता है, जब भी हम खाना खाएं, कुछ भी खाना खाएं, तो हमारी बॉडी में, हमारी स्टमक में चर्निंग होती है, उसको तोड़ने, धीरे धीरे छोटे बड़े को छोटी करने के लिए, तो इट टेक्स एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स, तो स्टोमक में रहता है, धीरे धीरे फिर डाइजेस्ट होता है, छोटी छोटी पार्टिकल ड्यूडेनम में जाता है, जेजुनम में जाता है। यदि हम तुरंत पानी पी लेंगे, और पानी क्या होता है, 15-20 मिनट हमारे स्टमक में रहती है, वो क्या करेगा, वही अनडाइजेस्टेड खाना को अंदर लेके चला जाएगा। आपने कुछ खाना खा लिया और तुरंत पानी पी लिया, वो क्या करेगा, वो पानी तुरंत उसको स्टोमक से नीचे ले लेगा। सो जो अनडाइजेस्ट हुआ, देन वो खतरनाक हमारे लिए बन जाती है, उसमें से डाइजेशन नहीं हो पा रहा, जो हमको होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमने डाइसैकेराइड लिया है, पॉलीसैकेराइड, वो मोनोसैकेराइड होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, नहीं हो पा रहा, धीरे 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 वो प्रॉब्लम करता है। और जैसे आप बताए जंक फूड, जब भी आपको लग रहा है कि आप खाना नहीं ले पाए जंक फूड, आप कोशिश करिए, जैसे भी करके करिए, आपको वो डाइजेस्ट होना, आई मीन टू से आपको थोड़ा कसरत करिए, डेली आपको 30 to 45 मिनट्स आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना है, 5 days इन ए वीक आपको डेली करना है। ये देखा गया कि यदि आपको आधा घंटा से 45 मिनट से आप डेली अपनी बॉडी के लिए देना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स श्योर कि यू आर गोइंग टू हैव सम प्रॉब्लम। देखिए, देयर आर 2 types of disease in the world. One is given by God, भगवान ने हमको डिजीज दिया है, और सेकंड इज वी क्रिएट आवरसेल्फ। यदि इफ यू आर स्मोकिंग, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डाई अर्ली। इफ यू आर हैविंग अल्कोहल, इफ यू आर, आपको वेट आप कम नहीं कर रहे, आपकी कोलेस्ट्रॉल आप ज्यादा, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आप ध्यान नहीं दे, आप स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन या हिडन जो कि स्ट्रेस है। इवन कोई पेशेंट आते हैं, बोलते हैं नहीं मेरा ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मैं स्मोकिंग नहीं, क्यों, तो बाद में पता चलता है कि स्ट्रेस, वन ऑफ द, जो स्ट्रेस होती है हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, सो वेसल एंडोथेलियम डैमेज करता है, देन इट गेट्स आल्सो, ये हार्ट अटैक दे सकती है। सो
जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आज मैं आपके जरिए में ये बताना चाहता हूँ 7S एक नंबर एस दैट इज स्मोकिंग, नो क्वेश्चन ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज ए वे ऑफ डाइंग। जैसे लोग सुसाइड करते हैं ना मैडम, जैसे सुसाइड करते हैं उनको तुरंत जाके कोई पंखे में लेट जाता है, तो स्मोकिंग जिसको 5-6 साल बचना है, 10 साल बचना है, अभी नहीं मरना, देन ही डज स्मोक। स्मोकिंग एक स्मोक एस। सेकेंड एस इज सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेने का। एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द सेंस व्हाट एवर सॉल्ट आपकी सब्जी में डलती है वही, नॉट मोर देन दैट, एक्स्ट्रा सॉल्ट। थर्ड स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस ने जस्ट अवॉइड स्ट्रेस, वो बहुत हिडन होती है। आजकल देखा गया कि स्ट्रेस इतनी हमारी पूरी सोसाइटी में हो गया, तो दैट वाज आल्सो कमिंग हार्ट। फोर्थ इज सेडेंटरी लाइफ, कोई काम नहीं करना, कोई हम चलना नहीं है, हमको एक्सरसाइज नहीं करना, इवन इफ वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल मार्केट हमको लिफ्ट यूज करना है, हमको स्टेयरकेस यूज नहीं करना। दिस इज द यू हैव टू अवॉइड दैट, नंबर 1। देन सेकंड इज सैचुरेटेड फैट। फैट मतलब जैसे आपको बताया खाने में जंक फूड नहीं लेने का, बिकॉज जंक फूड आर अगेन आई एम टेलिंग जंक फूड इज वन वे ऑफ डाइंग, एंड जिसके पास पैसा है वो जंक फूड खाता है। हम जब भी हम आजकल खाना खाते हैं, हमारी वेट इंटू 5 पकड़ लीजिए, मैं हम 60 किलो इंटू 5 300 ग्राम हो गया, तो आप उसको पहले सलाद, आपको सब्जी वो ले लीजिए, देन आप थिंक ऑफ हैविंग सब्जी, रोटी और दाल जो भी है। पहले आपको आपकी वेट का 5 इंटू 5 ग्राम जो है ना, आपने सलाद, कस्टर्ड, गाजर, मूली ये ले लीजिए, फिर आप जो है खाना खाइए। सेकेंड नेक्स्ट एस इज शुगर, कंट्रोल योर डायबिटीज, and last S is your sleep. You should have a sound sleep, 6 to 8 hours. You should sleep. That is so 7S: smoking, salt, stress, sedentary life, saturated fat, sugar, and sleep. ये ध्यान रखेंगे, 80% of the heart attack we are going to prevent. वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। आपने जो 7S का जो सुझाव आपने दिया है ना डॉक्टर, इट इज अ सुपर्ब वन। और ये इंटरव्यू जैसे ही टेलीकास्ट होता है आपको मैं तुरंत इसका लिंक भेजूंगी। डॉक्टर डॉक्टर शिशिर, आपका अनमोल समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपको भी विश्व हृदय दिवस का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगी कि किसी को भी इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो, अगर हो भी तो आप जैसे डॉक्टर जैसे सुझाव दे रहे हैं, वैसे डॉक्टर हम सभी को, पेशेंट को मिले और इसका हम लोग आसानी से सॉल्यूशन निराकरण निकाल सके और हम लोग सब लोग ठीक हो जाए, स्वस्थ रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मुलाकात होगी फिर विशेष विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से आपका फिर एक बार मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय करवी गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।